मूवी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां हमारी मूवी का फर्स्ट सीजन खत्म हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। जूही यांग को छोड़कर किसी और के साथ शादी कर चुकी थी और यांग पागलों की तरह जूही को ढूंढते हुए उसके घर आ जाता है। यान को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, क्योंकि जूही तो अब उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। तभी यान की नजर जूही की तरह ही दिखने वाली एक लड़की पर पड़ती है और यान गुस्से से वहां पर जाता है और उसे पूछता है कि आखिरकार ये क्या ड्रामा लगा रखा है। लेकिन जैसे ही वो लड़की का फेस देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि जूही नहीं बल्कि जूही के चाचा की बेटी जुआंग थी, जो उसे देखकर उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम मुझे यहाँ परेशान करने के लिए क्यों आए हो, तुम्हें क्या चाहिए। यांग अपने बर्ताव के लिए जुआंग से माफी मांगता है, उससे पूछता है कि रूही कहाँ है। तो जुआंग उसे बता देती है कि उसकी शादी हो चुकी है, आखिर तुमने भी तो शादी कर ली ना, तो अब यहाँ पर क्या मुंह उठाकर आए हो। कि तभी वहाँ पर स्वांग भी आ जाती है और वो यान को अपने साथ घर चलने के लिए कहती है ताकि वो अपनी वेडिंग कंप्लीट कर सके। वहीं हम दूसरी तरफ जूही को देखते हैं जो शू फैमिली में आ चुकी थी और शू फैमिली के बड़े बेटे अयान के साथ उसकी मैरिज थी। वहीं अयान जैसे ही जूही का घूंघट उठाता है तो जूही उसे देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो अयान को पहले से ही जानती थी, क्योंकि अयान उसे म्यूजिक ट्यूशन देने आया करता था और वो उसका म्यूजिक टीचर था। लेकिन जूही ने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अयान से शादी करेगी, लेकिन आज वो उसका हस्बैंड बनने जा रहा था। वहीं जूही के भी दिल में राहत थी, क्योंकि वो अयान को जानती थी, वो काफी अच्छा इंसान था और उसका बोलचाल भी बहुत ही अच्छा था। और वहीं अयान अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जूही उसके हाथ पे अपना हाथ दे देती है और उन दोनों की शादी के रिचुअल्स कंप्लीट होने लगते हैं। कि तभी वहाँ पर यान भी आ जाता है उन दोनों की शादी रोकने के लिए और वो जूही को अपने साथ चलने के लिए कहता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो आखिर तुम ऐसे ही किसी से शादी कैसे कर सकती हो। वहीं अयान आगे आ जाता है और कहता है क्या बदतमीजी है, वो मेरी वाइफ है, तुम आखिर कैसे मेरी वाइफ के साथ ऐसे बदतमीजी कर सकते हो। वहीं यान गुस्से से कहता है कि मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ, वो मेरी प्रेमिका है और मेरे साथ ही जाएगी। ये सुनकर तो अयान यान का मजाक उड़ाते हुए कहता है प्रेमिका, अच्छा अगर ऐसा है तो तुमने भला किसी और से शादी क्यों कर ली, जबकि वो तुम्हारी प्रेमिका थी ना। लेकिन आज तो तुम्हारी खुद की ही शादी हो रही थी, वो भी किसी और लड़की के साथ, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुम्हें जाकर अपने घर पर अपनी बीबी को देखना चाहिए, ना कि दूसरे की शादी बर्बाद करनी चाहिए। लेकिन यान तो वहाँ से जाने को तैयार ही नहीं था। तभी जूही भी गुस्से से यान को कहती है कि तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि हम दोनों का अब कोई भी रिश्ता नहीं रह गया है और वैसे भी मैंने अब शादी कर ली है और अब मैं किसी और की वाइफ हूँ। इसीलिए मेरे दिल में जो भी तुम्हारे लिए प्यार था 5 सालों का, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। तो अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है और तुम्हारे यहाँ तमाशा करने से मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि तुमने खुद ही मुझे छोड़कर किसी और को चूज किया था। तो अब तुम्हारा मुझसे कोई भी रिश्ता नहीं है, तो चुपचाप से यहाँ से चले जाओ। लेकिन यान तो अभी भी जूही की बात मानने को तैयार नहीं था और वो कहता है कि ऐसे कैसे मैं यहाँ से चले जाऊँ, 5 सालों तक मैंने तुमसे प्यार किया है और तुम भी तो मुझसे प्यार करती थी ना, तो आखिरकार कैसे 5 सालों का प्यार एक पल में खत्म हो सकता है। मुझे पता है कि तुम मुझसे अभी नाराज हो, इसीलिए तुम ये सब कुछ बोल रही हो ना, क्योंकि मैंने स्वांग से पहले शादी कर ली और तुम्हें कहा था कि तुम मेरा इंतजार करो। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम जल्दी शादी कर लेंगे और स्वांग को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम दोनों के बीच में स्वांग कभी नहीं आएगी। मैं तुमसे और स्वांग दोनों से ही प्यार करता हूँ, हम तीनों ही एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, तुम मेरे साथ बस लौट चलो, हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। लेकिन जूही उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है, क्योंकि अब उसे यान से कोई भी लेना देना नहीं था, क्योंकि उसने पहले ही अयान से शादी कर ली थी। और यान जो हमेशा ही अपनी बातों से मुकरता था और हमेशा उसे धोखा देता था, उसका दिल इतनी बार टूट चुका था कि अब वो यान पर भरोसा तो क्या, उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। लेकिन यान था कि इतना बेशरम कि वो यहाँ से जाने को तैयार ही नहीं था और वो जूही को बार बार मैनिपुलेट करके अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन तभी अयान कहता है कि तुम्हारा ड्रामा बहुत ज्यादा हो गया है, मेरी वाइफ ने कह दिया ना कि उसे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, तो चुपचाप से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपने घर से धक्के मार कर निकाल दूंगा। यान ये सुनकर गुस्से से चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे इस तरह से बात करने की, जूही मेरी प्रेमिका है और वो मेरे साथ ही जाएगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। लेकिन जूही तो साफ साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने अयान से शादी कर ली है और अब वो ही मेरा
हस्बैंड है और मैं यान को अब जिंदगी भर कभी छोड़ कर नहीं जाऊंगी, हमेशा उसके साथ रहूंगी। कि तभी वहाँ पर ड्रामा क्वीन स्वांग भी आ जाती है, जो यान को अपने साथ लेकर चलने के लिए कहती है। लेकिन यान तो वहाँ से जाने को तैयार ही नहीं था, वो जूही को अपने साथ लेकर जाना चाहता था। वहीं स्वांग अच्छी बनते हुए जूही के पैरों में गिरकर कहते हैं, सिस्टर आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप तो स्वांग से बहुत प्यार करती थी ना, आखिर 5 साल तक आपने उसे प्यार किया, उसका इंतजार किया, तो आखिर आज ऐसा क्या हो गया? आप चली ना मेरे साथ। और साथ ही वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर उसे मैनिपुलेट भी कर रही थी कि उसके सामने कोई औकात नहीं है और यांग की वाइफ बन चुकी है। लेकिन रूही को उसकी इन सारी हरकतों से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं स्वांग तो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। वो सबके सामने तो अच्छी बन रही थी, लेकिन जूही उसका असली चेहरा जानती थी, इसीलिए जूही से खुद से धक्का दे देती है और कहती है कि इतना ड्रामा बंद करो, जिसे स्वांग देखकर स्वांग को संभालता है और जूही पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम अभी भी बदली नहीं हो, तुम अभी भी स्वांग को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही हो, जबकि सारी गलती तुम्हारी है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर तुम जैसी लड़की से मैंने प्यार कैसे कर लिया। वही अयान अब जूही की इतनी इंसल्ट सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा तमाशा बहुत ज्यादा हो गया है। अभी थोड़ा देर पहले तो तुम मेरी बीवी के पीछे पागल हुए जा रहे थे और अब तुम उसे ही जलील कर रहे हो। यानी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और वो अयान को चोट पहुंचाने जा ही रहा होता है कि तभी रूही उसके सामने आ जाती है और कहती, मेरे होते हुए तुम अयान का बाल विवाह नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो अब मेरा हस्बैंड है और मैं उसकी ढाल बनकर हमेशा उसके सामने खड़ी रहूंगी। लेकिन तभी अयान रूही को साइड कर देता है और वो यान की तलवार को एकदम से पकड़कर उसे टुकड़े टुकड़े में तोड़ देता है, जिसे देखकर तो रूही भी हैरान हो जाती है। वहीं यान को भी यकीन नहीं हो रहा था। तभी अयान यान को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है, जिससे यान के मुंह से ब्लड निकलने लग जाता है। वहीं जूही ये सब देखकर हैरान थी कि आखिर उसका हस्बैंड इतना ताकतवर है। लेकिन तभी अयान खांसने लग जाता है और कहता है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। वहीं यान ये सब देखकर कहता है कि अपना ड्रामा बंद करो, तुम रूही के सामने बेचारा बनने की कोशिश मत करो, तुमने मुझे चोट पहुंचाई है, मैंने तुम्हें नहीं, जो तुम इतना ड्रामा कर रहे हो। वहीं स्वांग भी जूही को सुनाने लगती है कि आखिर तुम ऐसे कैसे अपने हस्बैंड को यान को हट करने दे सकते हो, आखिर तुम उससे प्यार करती थी, क्या तुम्हें अपने प्यार पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही, जो कि तुम्हारे लिए यहाँ पर न जाने कितने लोगों से लड़ रहा है, तुम्हें तो उसके साथ चलना चाहिए, उसे माफी मांगनी चाहिए। वहीं स्वांग तो दिल ही दिल चाहती थी कि रूही और यांग के बीच में और भी ज्यादा दूरी पड़ जाए, जिससे वो हमेशा के लिए यांग की वाइफ बन जाएगी और पूरे लू फैमिली पर सिर्फ उसका ही कब्जा होगा। वहीं यांग जूही को लास्ट वार्निंग देता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी अयान रूही के आगे आ जाता है और यान को हट कर देता है और गुस्से से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ही मेरी बीबी को धमकी देने की, चुपचाप से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वहीं यांग अपनी इतनी बेइज्जती करवाने के बाद आखिरकार वहाँ से चला जाता है। वहीं अयान जूही से प्रॉमिस करता है कि वो लाइफ टाइम तक उसके साथ रहेगा और उसके होते हुए उसे कोई हट नहीं कर सकता है। ये सुनकर रूही को भी काफी अच्छा लगता है कि अयान उसकी कितनी ज्यादा फिक्र करता है। और फिर जूही अयान से हेल्प मांगती है अपनी ज्वेलरी निकालने में, क्योंकि उसकी ज्वेलरी काफी ज्यादा भारी थी और से निकल नहीं रही थी। वहीं अयान भी उसकी हेल्प करता है और जूही को कहता है कि कभी भी उसे उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो बेझिझक उससे पूछ सकती है, क्योंकि वो उसकी वाइफ है और उसका उसके ऊपर पूरा अधिकार है, तो उसे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं जूही को ये सुनकर काफी अच्छा लगता है कि अयान कितना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है और उसकी सारी बातें समझ रहा है, जबकि रूही ने अपने 5 साल ऐसे इंसान पर बर्बाद किए जिसे उसकी फीलिंग की कदर नहीं थी और वो हमेशा ही उसे इग्नोर करके स्वांग को फर्स्ट प्रायोरिटी देता था। जबकि जूही कितनी बेवकूफ थी और शादी के बाद उसे एक ऐसा हस्बैंड मिला जो सिर्फ उसी की ही केयर कर रहा था और उसके लिए सबसे लड़ने को तैयार था। वहीं दूसरी तरफ हम यांग को देखते हैं जो जूही के जाने के गम में इतना ज्यादा पी लेता है कि उसे स्वांग में भी बस जूही ही नजर आ रही थी। वो जूही को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे माफी मांगने लगता है कि सच में मैं बहुत ज्यादा गलत था, तुम मेरे पास वापस आ गई हो ना, अब उस अयान के पास वापस मत जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हम दोनों ही जल्द शादी करके एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। लेकिन तभी यांग का पूरा नशा उतर जाता है और वो अपने पास जूही को नहीं बल्कि स्वांग को देखता है और फिर गुस्से से उसे धक्का मार के नीचे गिरा देता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जूही कहाँ है। लेकिन स्वांग को तो उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो यांग को सीड्यूस करने लग जाती है, अपने कपड़े निकाल के और कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी ना, कोई और नहीं। लेकिन यांग फिर से उसे धक्का मार के नीचे गिरा देता है और गुस्से चिल्लाता है, चली जाओ तुम यहाँ से, तुम्हारी वजह से ही जूही मुझे छोड़कर चली गई, अगर तुमसे मैंने शादी नहीं की होती तो जूही आज मेरी होती, लेकिन तुम्हारी वजह से ही
कि जूही ने मुझे छोड़कर किसी और के साथ शादी कर ली। तो यांग हंसते हुए कहती है कि सच में तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, ये शराब पीकर तुम्हें बस जूही जूही नजर आ रही है, लेकिन इन सब की जिम्मेदार मैं नहीं बल्कि तुम खुद ही हो। तुमने अगर मुझे अटेंशन नहीं दी होती तो भला जूही तुम्हें छोड़कर क्यों जाती, और अब तुम अपनी ही गलतियों का ब्लेम मुझ पर डाल रहे हो। तुमने ही जूही को रुलाया था और हमेशा ही उसे इंतजार करने के लिए कहते थे ना, तो देखो उससे इंतजार नहीं हुआ और उसने किसी और के साथ शादी कर ली, और अब मेरी शादी तुमसे हो गई है। मैं तुम्हारी लीगली वाइफ हूँ, तो तुम चाहो न चाहो तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, और जूही तुम्हारे पास कभी नहीं लौट कर आएगी, तो उसे भूल जाओ और मेरे साथ एक नई लाइफ शुरू करो। हम दोनों ही साथ में बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। और फिर स्वांग यांग को अपनी पुरानी मेमोरी याद दिलाने लगती है कि वो दोनों साथ में कितने खुश थे, और फिर यांग भी उसकी बातों में बहक जाता है और फिर वो दोनों ही एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ जूही को देखते हैं जो सुबह तैयार होके अपनी मदर इन लॉ को टी सर्व करती है। वही उसकी मदर इन लॉ भी जूही को काफी पसंद करती थी, इसीलिए कल के तमाशे के बारे में वो कुछ नहीं पूछती और उसे एक ब्रेसलेट गिफ्ट करती है और कहती है कि तुम अब से हमारी शी फैमिली की बहू हो और अब हमारी फैमिली का एक मेंबर भी, और तुम्हें अभी कोई भी भविष्य में परेशानी होगी तो सीधे सीधे तुम मुझे आकर कह सकती हो, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है जो हमारे होते हुए हमारी बहू को परेशान कर सके। वहीं जूही जब ये सुनती है तो काफी ज्यादा खुश होती है कि उसकी मदर इन लॉ कितनी ज्यादा अच्छी है, जो इतने तमाशे होने के बाद भी उसी की साइड ले रही थी। और फिर पूरी फैमिली मिलकर एक साथ लंच करते हैं और फिर अयान जूही को घुमाने के लिए बाहर लेकर आया हुआ था और फिर वो उसे उसी पुल पर लेकर आता है जहाँ पर रूही ने अपने सामने यांग और स्वांग को किस करते हुए देखा था। वहीं उसका दिल टूटा था, लेकिन आज वो अपने पहले प्यार को पूरी तरह से भूलकर अपने पति के साथ नई यादें बनाना चाहती थी। वहीं अयान जूही को अपना इंतजार करने के लिए कहता है क्योंकि वो उसके लिए कुछ गिफ्ट प्रिपेयर कर रहा था ताकि वो जूही को इम्प्रेस कर सके। वहीं जूही भी जब अयान की बात सुनती है तो काफी खुश होती है कि उसका हस्बैंड उसके लिए कितना ज्यादा सोच रहा है। और फिर जूही वहाँ पर अयान का इंतजार करने लगती है कि तभी वहाँ पर यान जूही के लिए एक लालटेन लेकर आता है और उसे देते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसी लालटेन काफी ज्यादा पसंद थी ना, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। और फिर वो उसे मनाने की कोशिश करने लग जाता है कि वो अयान को छोड़कर उसके साथ चले और फिर वो दोनों ही एक दूसरे के साथ पहले की तरह काफी खुश रहेंगे। वहीं जूही भी उसकी वो लालटेन ले लेती है और उसे देखते हुए कहती है भले ही कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन इस लालटेन का दिल बहुत काला है। और फिर वो गुस्से से उस लालटेन को नीचे गिरा देती है और वहीं यांग अपने गुस्से को पीकर जूही को मनाने लग जाता है कि उससे जो भी गलती हुई है वो उसे माफ कर दे, वो उसके साथ चले। वो दोनों ही एक दूसरे से काफी खुश रहेंगे। आखिर वो क्यों ऐसा बिहेव कर रही है, वो जानता है कि वो उससे गुस्सा है, लेकिन अपने गुस्से में क्यों वो अपनी लाइफ बर्बाद कर रही है। वहीं जूही उससे कहती है कि वो पहले ही कह चुकी है कि अब उसकी लाइफ में उसकी कोई भी जगह नहीं है, तो वो उसे परेशान करना बंद कर दे। लेकिन यांग अभी भी मानने को तैयार नहीं था और जूही के हाथ को पकड़कर उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने जो भी फ्यूचर में किया वो उसकी सारी गलती थी, वो उससे बहुत ज्यादा लव करता है और वो उसकी लाइफ में लौट चले, वो उसे कभी भी हर्ट नहीं करेगा और कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने देगा। वहीं जूही उसकी अभी भी बात मानने को तैयार नहीं थी और सीधे सीधे कह देती है कि उसे उससे कोई भी लेना देना नहीं है, वो यहाँ से जा सकता है क्योंकि उसका हस्बैंड जल्दी आने वाला है और वो नहीं चाहती है कि यांग की वजह से उसका हस्बैंड उसे गलत समझे। लेकिन यांग तो अभी भी मानने को तैयार ही नहीं था और कहता है कि तुम मुझसे 5 सालों तक प्यार करती थी, आखिर तुम मुझे कैसे यहाँ से जाने को कह सकती हो, जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वहीं जूही अब यांग को समझा समझा कर पागल हो गई थी, इसीलिए अब वहाँ से जाने लगती है कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। और फिर क्या था, वहाँ पर स्वांग भी आ जाती है और वो पीछे से यांग को गले लगाते हुए कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे घर पर अकेले कितना डर लगता है, आखिर तुम मुझे छोड़कर यहाँ कैसे आ सकते हो। लेकिन यांग गुस्से से उसे धक्का मार देता है और कहता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम्हारी वजह से ही जूही मुझे छोड़कर जा रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, तुम कहोगी तो स्वांग को मैं घर से भी बाहर निकाल दूंगा। तभी वहाँ पर एक तेज स्पीड में घोड़ा दौड़ते हुए आ रहा था और स्वांग चिल्लाने लगती कि उसे बचा लो, जिससे यांग जल्दी से जूही को धक्का मार कर स्वांग को बचाने लग जाता है। लेकिन जूही घोड़े के रास्ते में आ जाती है और घोड़ा उसे टक्कर मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर अयान आकर जूही को बचा लेता है और उससे पूछता वो ठीक तो है ना। और फिर वो वहाँ पर यांग और स्वांग को देखता है, फिर उसे इग्नोर करके जूही को अपने साथ घर लेकर आ जाता है। लेकिन अयान को अभी भी जलन हो रही थी कि जूही यांग के साथ थी और उससे पूछता है कि क्या वो अभी भी यांग को
पसंद करती है तो जूही साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि वो यांग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और उसकी लाइफ में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। ये सुनकर तो अयान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। वहीं जूही अयान की ये बात सुनकर मुस्कुरा देती है और कहती है कि अब मेरी लाइफ में सिर्फ तुम ही हो और तुम्हें मैं पसंद क्यों नहीं करूंगी, आखिर तुम मेरे हस्बैंड हो। ये सुनकर तो अयान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे अपनी फीलिंग्स का कन्फेस करता है और कहता है कि वो भी उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है। ये सुनकर तो जूही काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वहीं अयान जूही को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लाता है और फिर वो दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी ब्यूटीफुल नाइट स्पेंड करते हैं, जिससे जूही और अयान का रिश्ता और भी मजबूत होता जा रहा था। वहीं हम दूसरी तरफ यांग को देखते हैं जो जूही के गम में बिल्कुल देवदास बन गया था और पी कर सारी बोतलें खाली कर दी थी कि तभी वहाँ पर स्वांग आ जाती है और वो यांग पर गुस्सा करने लगती है कि उसे इतना ज्यादा नहीं पीना चाहिए, उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी और फिर वो उससे क्लोज आने लगती है। वहीं यांग उस पर गुस्सा करने लग जाता है और उसे खुद से दूर धक्का देता है, जिससे स्वांग भी गुस्से में आ जाती है और उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों मेरे साथ बिहेव कर रहे हो। वहीं यांग स्वांग को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वहीं हम कुछ महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जूही 5 मंथ की प्रेग्नेंट थी और वो अपने बच्चों के लिए कपड़े बना रही थी। वहीं अयान तो दिन भर बस जूही के आगे पीछे ही घूमता रहता था और उसकी काफी केयर करता था, जिससे जूही भी काफी परेशान थी क्योंकि अयान जूही को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को ये मूवी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।